एक और आश्चर्य देखा कि अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं। तो यहां श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु हमको ये बताइए कि यहां अगस्त मुनि कहां से आ गए। तो यहां कथा आती है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया तो भगवान राम संतों की बड़ी सेवा किया करते थे। संतों की बड़ी सेवा किया करते थे और सीता मैया भी संतों की बड़ी सेवा करती थी। तो मैया का क्या काम था, क्या संकल्प था कि वह अपने हाथ से स्वयं भोजन बनाती थी और संतों को नित्य खिलाया करती थी। संतों को नित्य खिलाया करते थे। तो मैया तो बड़े प्रेम से भोजन बनाए, लेकिन संत क्या करें, एक पूड़ी खाएं, दो पूड़ी खाएं, तो बोले मैया बस आनंद आ गया। तो मैया ने एक दिन भगवान से क्रोधी होकर कहा कि नाथ, मैं तो बड़े प्रेम के साथ संतों के लिए प्रसाद बनाती हूँ, संतों के लिए प्रसाद बनाती हूँ, हमें 2 घंटे लगते हैं बनाने में, लेकिन संत तो महाराज केवल 2 ही पूरी ग्रहण करते, 2 ही पूरी ग्रहण करके कहते मैया बस हो गया। तो मैया ने कहा कि देखिए नाथ, ऐसे नहीं चलेगा, अरे कोई अच्छे से संत के लिए बुलाइए आप, जिनको हमको खिलाने में आनंद आए। तो यहाँ भगवान राम बोले, कह रहे देवी आपने अभी संतों की शक्ति नहीं देखी है, अरे आप देवी खिलाते खिलाते थक जाओगी और उनकी मनोकामना को पूरा नहीं कर पाओगी, उनको आप भोजन करा के संतुष्ट नहीं कर पाओगी। तो मैया ने हट की कि देखते हैं कि कौन इतने बड़े संत हैं कि जो हम बना बना के खिला खिला के परसों परस के थकते हो कि वो खा खा के थकते। तो जैसे ही आग्रह किया, जैसे ही आग्रह किया तो भगवान ने किसका आह्वान किया, अगस्त मुनि आ जाते। अब अगस्त मुनि तो हमारे दुबले पतले थे, अगस्त मुनि कैसे थे, दुबले पतले। तो मैया ने फिर कहा कि देखो महाराज, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि कोई अच्छे हट्टे कट्टे संत जी को बुलाइए जिनको खिलाने में हमें आनंद आवे। फिर से आपने दुबले पतले महाराज जी को बुला लिया। तो यहाँ भगवान राम ने इशारा कर दिया कि महाराज लेकिन दिखा तो दो कि संतों में कितनी शक्ति होती है, कितना सामर्थ्य होता है। अब मैया ने 1 किलो आटा गूंदा। तो अगस्त मुनि बोले मैया इतने में कुछ नहीं होगा, मैया इतने में कुछ नहीं होगा। तो मैया ने महाराज 5 किलो गूंद लिया आटा। अब 1 टोकरी भर के पूड़ियां बनाई मैया ने, बढ़िया थाली को सजाया, सुंदर सुंदर सब्जियां परोसी और सजा करके जैसे अगस्त मुनि के सम्मुख रखा तो मैया से बोले मैया जितनी भी आपने पूड़ियां बनाई सब यहाँ रख दो और फिर से बनाने लगो। मैया से बोले मैया जितनी भी आपने पूड़ियां बनाई सब यहाँ रख दो, फिर से बनने लग जाओ। अब मैया ने यहाँ आटा गूंदना आरंभ किया, इतने में ही पूड़ियां गायब। बोले मैया जल्दी करो, मैं बड़ी जोर से भूख लग रही है। मैया हमारा दुविधा में पड़ गई, मैया दुविधा में पड़ गई। तो मैया को 1 दिन हो गया बनाते बनाते,
यहाँ मैया बनाना आरंभ करें। अगस्त मुनि बैठे, मैया जल्दी लाओ, मैया जल्दी लाओ, क्या कर रही हो? मैया बोली महाराज रुक जाओ, बनाई तो रहे। अब महाराज मैया परोसती जाए, 1 दिन हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन व्यतीत हो गए। अब मैया हार गई, और जब मैया हार गई तो किसको बुलाया? गणेश जी के लिए बुलाया कि महाराज ने हमारी रक्षा करने आ जाओ, और अकेले नहीं आना, अपनी तीनों पत्नियों को लेके आना। रिद्धि सिद्धि नवनिधि, कहते ना रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दादा। तो सीता मैया ने कहा कि अरे गणेश जी महाराज शीघ्रता से आओ। तो गणेश जी ने क्या लिया? एक पूरी निकालने वाला लिया महाराज, और अपनी पत्नियों को साथ में लिया और आगे बोले मैया क्या आज्ञा है हम हमारे लिए? मैया ने कहा कि देखो मैं रक्षा करो, मैंने भगवान को वचन दे दिया है कि मैं इन संत जी को संतुष्ट करके रहूंगी। तो ऐसा करो, आप पूड़ियां निकालते जाया करो, आपकी पत्नियां बनाएंगी और मैं परोसूंगी। मैया ने कहा कि मैं परोसूंगी। तो गणेश जी ने कहा मैया चिंता ना करो, बस आप तो चिंता नहीं को छोड़ दो, बस इन्हें संतुष्ट करके ही जाएंगे। अब महाराज गणेश जी महाराज की पत्नियों ने क्या किया? पूड़ियां बनाना शुरू किया, और गणेश जी महाराज उन पूड़ियों को निकाले। तो यहाँ मैया परोस नहीं पाए, मैया जल्दी लाओ, मैया जल्दी लाओ। अब महाराज गणेश जी को पूड़ियां निकालते निकालते उनकी पत्नियों को बनाते बनाते 18 दिन व्यतीत हो गए। तो गणेश जी ने भी हाथ उठा लिया कि मैया हमारे बस की बात नहीं है, हार गए मैया बनाते बनाते। मैया आपके संदेश हो, आप जानो हम तो चले, आपका संकल्प है। तो मैया ने सोचा कि अब हमारी सहायता कौन करे? मैया बोली कि अब हमारी सहायता कौन करे? तो किसके पास गई? भगवान राम के पास पहुंची, बोले प्रभु रक्षा करो। तो भगवान व्यंग कसते बोले अरे देवी, संत जी के लिए संतुष्ट किया कि नहीं किया? मैया बोली महाराज क्षमा करो। मैया बोली कि महाराज क्षमा करो, हमसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने संतों का बड़ा अपमान कर दिया। हमें क्या पता कि ऐसे ऐसे संत हैं, हमने तो देखा कि कोई दुबले पतले से संत हैं, 10 पूड़ी खाएंगे, 20 पूड़ी खाएंगे और चले जाएंगे। इन्हें तो महाराज खिलाते खिलाते हार गए, लेकिन इन्हें डकार भी नहीं आई और बोलते मैया और लाओ, मैया और लाओ। तो मैया ने कहा कि देखो नाथ, मैंने गणेश जी को बुलाया। तो बेचारे वह भी बनाते 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 उन्हें 18 दिन हो गए। तो उनने भी हाथ खड़े कर दिए और वह भी चले गए। सो महाराज हमारी रक्षा करो। यहाँ मैया को बड़ा दुख हुआ। तो यहाँ अगस्त मुनि को भी दे आ गए, बोले प्रभु मैया को इतना परेशान मत करिए। तो यहाँ एक तुलसी दल को जैसे ही रखा, तुलसी दल ग्रहण करते ही महाराज अगस्त मुनि को डकार आ गई। अब मैया से बोले मैया पानी लाओ, मैया से बोले मैया पानी लाओ। तो मैया ने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि महाराज क्षमा करो, तुम्हारे पांव पर जब भोजन कराते कराते 18 दिन हो गए, तो महाराज आपको तो समुद्र पीना है, महाराज कृपा करो, तुम्हारे पांव पर है। तो यहाँ भगवान ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मैं आपको द्वापर में आवाहन करूंगा, तो आप कृपा करके आ जाइएगा। और वह जल जो है जब इंद्र महाराज रुष्ट हो जाएंगे तो उसका आप पान करिएगा। तो अगस्त मुनि क्या कर रहे हैं? जल का पान कर रहे हैं।
अब जैसे ही महाराज इंद्र ने भगवान को देखा तो उसने सोचा कि ये तो मेरे भगवान है, ये तो मेरे भगवान है। तो अपने महाराज रथ अपने ऐरावत हाथी पे बैठ करके कहा था वृंदावन धाम। और जैसे ही वृंदावन धाम आता है तो जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है वहां से महाराज इंद्र ने पैदल चलना शुरू कर दिया और जाकर के अंतर्ध्यान होकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया, भगवान को प्रणाम किया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरागमास्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो नावेदते ग्रहणानुबन्ध। तो यहाँ इंद्र महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमको माफ कर दीजिए, हे प्रभु हमको माफ कर दीजिए। और भगवान ने जैसे ही इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई तो भगवान ने उनको माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने आज अनुभव किया कि पिता गुरु त्वं जगदामधीशो दुरस्त्य काला उत्दंड पिताय स्वातनो समासे मानं विदं जगदीश मानिना। तो यहाँ इंद्र महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें इस वृंदावन धाम में रहने की आज्ञा दे दीजिए। तो भगवान ने इंद्र से कहा कि महाराज आपके भाग में नहीं, आप तो अपने स्वर्ग लोक में ही रहिए। तो आता है ना कि ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य भी देवताओं के नसीब में नहीं है। ये कथा का सौभाग्य देवताओं के नसीब में भी नहीं है। तो यहां कहते हैं कि भगवान बड़े कृपालु हैं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि यदि अभिमान से आपने हमारी भक्ति की, यदि आपने अभिमान से भगवान की भक्ति की और एक आके महाराज क्या जाने वही भगवान की कथा है, एक बार नहीं कई बार मैंने सुनी, यदि ऐसा मन में ख्याल आ जाए तो आप भगवान की कथा से वंचित रह जाएंगे। आप भगवान की कथा से वंचित रह जाएंगे। तो यहां भगवान ने क्या किया था, कहते हैं कि अहो वकीयम स्थान काल कोट जिगांसे आपायदप साधवे देवे गतिंदात युक्तां ततोन्या कम्मा दयालो शरणं ब्रजेम। तो यहाँ पूतना भगवान को मारने आई थी कि नहीं आई थी? तो आता है अहो बकीयम यम स्थान कालकूटम को जो पूतना थी भगवान को मारने आई थी। तो जो सदगति
यशोदा मैया देवकी मैया की होने वाली थी। मेरे प्रभु ने सबसे पहले किसको दी? कौन गया था? पूतना गई थी कि नहीं गई थी? तो वह सदगति मेरे प्रभु ने उस पूतना को प्रदान की। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अभिमान करके भगवान की शरण में नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को अभिमान के साथ मानता है वह भगवान की कथा से वंचित रह जाता है। वह भगवान की कथा से वंचित रह जाता है। एक कथा आती है सदन कसाई की, सुनी भी होगी सभी ने, आप लोगों ने, कि एक सदन कसाई था जो रोज महाराज मांस तौला करता था। जो रोज क्या करता था? मांस तौलता था। उसका नित्य का काम था मांस तौलना। तो भाग से महाराज एक जो है, एक काला पत्थर कहीं से उसके पास आ गया। तो उसने सोचा कि हमारे तौलने में कार्य करेगा, जो मांस तौलता था। तो उसने सोचा कि ये पत्थर तो तौलने वाला है, लेकिन कौन थे? शालिग्राम जी थे। कौन थे? शालिग्राम जी। तो भाग से महाराज उसी की दुकान से महाराज कुछ संत लोग निकले। तो संतों की दृष्टि महाराज उस वटरिया पे यानी